ओके चलो मैथ्स का चैप्टर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें सबसे पहले आपको डिस्टेंस फार्मूला समझना है। डिस्टेंस फार्मूला फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अब ये पॉइंट्स जो आप ग्राफ पे बनाते हो उसके हिसाब से समझना है। अब ग्राफ में सिंगल पॉइंट पे दो दो चीज़ें होती है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो सपोज़ करो ये आपका पॉइंट है ए एंड बी, जो है 7,1 एंड बी 3,5। तो अब इसके बीच का आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। जब आप एक ही सिर्फ एक्स एक्सिस पे लेते हो, समझो कि 2 से लेके 7, तो आपको पता है डिस्टेंस 5 है। लेकिन यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ साथ वाई एक्सिस भी है। तो अब ऐसे केस में डिस्टेंस फार्मूला आपको कैसे फाइंड करना है, उसके लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए। चलो सपोज़ अगर हम ए x1 y1 लेते हैं और b x2 y2 लेते हैं, तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला है। ए बी यानी डिस्टेंस है, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। और अगर सीधा ए बी चाहिए तो इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर भी कर सकते हो, पर मैं ज़्यादा प्रेफर ये करता हूँ। इसमें क्या होता है, पहले आपको आराम से सॉल्व करना है, फिर सीधा एक लास्ट स्टेप में आपको डायरेक्ट रूट निकालनी है। तो मैं ज़्यादा फार्मूला ये यूज़ करता हूँ और ये ज़्यादा स्टूडेंट्स को इजी लगता है इसके कंपेयर में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की मेंटलिटी ऐसी होती है कि इतनी बड़ी रूट देख के ही डर जाते हैं। ठीक है, ये क्या, ये कौन सी डिज़ाइन आ गई है, नहीं कुछ लग रहा है ये तो कुछ खास नहीं है, खाली स्क्वायर रूट ही है। आंसर सॉल्व करने के बाद रूट लगाना है बस। चलो तो एक्सरसाइज 7.1 इसी फार्मूला पे बेस्ड है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है 2,3 एंड 4,1। सपोज़ ये आपका पॉइंट ए है और ये बी है। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू x1 माइनस x2 यानी 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। चलो 2 माइनस 4 कितना होता है, 2 माइनस 4 यानी माइनस टू का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 यानी 2 का स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर 4 एंड 2 का स्क्वायर भी 4, तो ये हो जाएगा 8। ये ए बी का स्क्वायर है, तो ए बी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 8। अब 8 का रूट करोगे तो 2√2 आ जाएगा।
ओके, तो इतना सिंपल है, बस आपको x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर फिर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर यही करना है। चलो सेकंड नंबर, -5, 7 और -1, 3। तो सपोज़ ये a है और ये b, तो AB² -5 -1, तो ये +1 हो गया, प्लस y1 माइनस y2 यानी 7 -3, -5 + 1 -4 और ये प्लस का 4, -4 का स्क्वायर 16, ये भी 16, तो ये हो गया 32। 32 का जब आप रूट करने जाते हो तो 4√2 मिलता है। AB² 32 है, AB यानी आपने रूट कर दिया तो 4√2 मिलेगा। कैसे, देखो ये रूट करोगे अगर 32 का तो 5 बार आएगा 2, 2 का पेयर 2 का पेयर बाहर आएगा, तो 2 × 2 अंदर √2 यानी 4√2 हो जाएगा। माइक्स ऑफ है सबके? लक्ष्य आप भी माइक ऑफ कर दो। चलो थर्ड। सर एक सेकंड नंबर दिखाओ ना। सेकंड नंबर लिखना है 2 मिनट 1 सेकंड से खाली। सर हो गया। चलो फिर 3 नंबर है A, B और -A, -B। चलो ये A ले लेते और ये B, तो AB² = A माइनस A, तो A + A का होल स्क्वायर, B माइनस B यानी B + B का होल स्क्वायर, तो 2A का स्क्वायर + 2B का स्क्वायर, 4A² + 4B², इधर 4 कॉमन आ रहा है, अब अगर आप रूट करोगे तो 4 का तो स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, लेकिन इसका नहीं हो सकता, तो ये अंदर √A² + B²। देखो अगर स्क्वायर पूरी ब्रैकेट के ऊपर होता ना, अगर ऐसा होता 4A + B का होल स्क्वायर, तो 4 का हो जाता 2 और इसका स्क्वायर कट जाता, ये बन जाता A + B, लेकिन ये अंदर स्क्वायर्स हैं तो इनका आप होल स्क्वायर होता तो रूट कर सकते थे, अंदर वालों का नहीं कर सकते, इसलिए आप ऊपर रूट लगा देते हो। तो ए बी हो गया 2√A² + B²। चलो अब आपको डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,15। क्वेश्चन नंबर 2, 0,0, चलो इसको A ले लेते हैं और B लेते हैं हम 36,15। AB² = 0 - 36 का स्क्वायर + 0 - 15 का स्क्वायर, -36 का स्क्वायर -15 का स्क्वायर, -36 का स्क्वायर कितना होगा? 36 का स्क्वायर बताओ जल्दी। सर 1296।
और 15 का 225, तो ये हो गया 1521। 1521 किसी का स्क्वायर होता है? फैक्टर्स कर देते हैं 1521 के। 3 की टेबल 5 ज़ा, 0 ज़ा, 7 ज़ा, फिर 3 की टेबल सर 39 का स्क्वायर होता है। ओके। 3 की टेबल अगर हम देखें तो 3 1 ज़ा, फिर 20 यानी 6 ज़ा, फिर 27 169। तो 169 किसका होगा? 13 का होता है। तो देखो 3 का स्क्वायर बन रहा है और 13 का बन रहा है, मतलब रूट करोगे तो 3 मल्टीप्लाई 13 बचेगा यानी 39। चलो फिर क्वेश्चन 3 है, डिटरमाइन इफ दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है अगर दो डिस्टेंसेस को प्लस करके तीसरा डिस्टेंस मिलता है तो वो कोलिनियर है। 3 पॉइंट्स हैं, समझो A 1,5, B 2,3 एंड C -2, -11। अगर दो का डिस्टेंस प्लस करके तीसरा डिस्टेंस आपको मिल जाता है मतलब वो कोलिनियर होंगे। चलो तो पहले ए बी स्क्वायर निकालते हैं। 1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 का होल स्क्वायर। 1 - 2 यानी -1, 5 - 3 यानी 2, 1 + 4 यानी 5 आया। तो ए बी स्क्वायर 5 है तो ए बी √5 हो गया। अब हम बी सी निकालते हैं। देखो 2 और -2 है तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 - -2 यानी 2 + 2, 3 - -11 यानी 3 + 11। तो ये हो गया 4 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, 16 + 196, 212। अब 212 के फैक्टर्स करोगे तो 2√53 आएगा। चलो बी सी मिल गया। अब हम ए सी निकालते हैं। 1 - -2 यानी 1 + 2 हो गया। 5 - -11 यानी 5 + 11 हो गया। तो 3 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 16 का स्क्वायर 256। 256। 256 और 9 तो ए सी जब आप निकालोगे तो ये 5 × 51, 5 × 53, तो √265 ही आएगा। ओके, अब इन दोनों को प्लस करने से ये ए सी आपको नहीं मिल सकता है। ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी, या कोई भी दो चीज़ों को प्लस करने से तीसरा नहीं मिल रहा, मतलब दे आर नॉट कोलिनियर। दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। समझ में आया?
किसी भी दो साइड का प्लस करके तीसरा साइड आपको नहीं मिल रहा, इसलिए these points are not collinear. चलो क्वेश्चन 3 हमें देखना है, सॉरी क्वेश्चन 4 ये देखना है कि जो पॉइंट्स दी है क्या वो आइसोसेलेस ट्रायंगल की हैं। 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, कोई भी दो साइड सेम होती है, तो हमें ए बी बी सी और ए सी निकालेंगे। अगर कोई भी दो साइड सेम आ गई मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। चलो पहले ए बी स्क्वायर 5 - 6 का होल स्क्वायर -2 -4 -1 का स्क्वायर 1 -6 का 36, तो 37 हो गया। ए बी आएगा √37। चलो बी सी स्क्वायर यानी 6 - 7 का होल स्क्वायर +4 -2 यानी 4 + 2 -1 का स्क्वायर +6 का स्क्वायर 1 + 36, तो ये 37 आ गया। तो बी सी √37 आएगा। फिर आता है ए सी स्क्वायर 5 - 7 का होल स्क्वायर प्लस -2 -2, तो -2 + 2 हो गया। ये -2 का स्क्वायर प्लस ये 0 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर होता है 4, तो ए सी आएगा 2। अब देखो क्या दो साइड सेम है कोई भी, तो यस ए बी और बी सी दोनों सेम है। ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, देयरफॉर these vertices are of an isosceles triangle. सर हमको पहले ही दो में आइसोसेलेस दोनों पड़ जाए तो हमको तीसरा करना जरूरी है। हाँ अगर तीसरा भी सेम आएगा तो इक्विलेटरल हो जाएगा ना, अच्छा तो इसलिए करना ज़रूरी है। सो लास्ट में स्टेटमेंट लिखेंगे, यस द गिवन वर्टाइसेस आर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। चलो अभी नोटबुक ख़त्म हो गई है, तो आज ये 4 ही यहाँ तक सम्स करते हैं, ठीक है। बाकी के 6 सम्स इस एक्सरसाइज के कल हो जाएंगे। यस सर। कब है एग्ज़ाम, कब है मैथ्स की? 28 मंडे। मंडे। और सबमिट तो लेट करवानी है ना फिर? हाँ सर, 5 डेट को पढ़नी है। हाँ तो तब तक तो हो जाएगा। चलो सर एग्जाम के बाद भी चलेगा चैप्टर? हाँ मंडे तक तो नहीं हो पाएगा। कल समझो 7.1 कंप्लीट होगा, फिर सैटरडे को 7.2 आधा तो होगा। सर कल दोनों लेक्चर मैथ्स के ले लो ना, 7.2 भी हो जाएगी। अरे भाई ऐसा नहीं होता ना, ये तुम लोगों की भी तो कैपेसिटी है ना, और ये चैप्टर ऐसा है जिसमें बहुत सारे अलग अलग आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि सेम क्वेश्चंस है, हर एक में मेथड अलग होता जाता है। जैसे चैप्टर 5 था ना, हर सम में आपको अलग तरीके से अप्लाई करना है। फार्मूला सेम, एक था फार्मूला ये ए एन वाला और एक सम वाला,
फार्मूला दो ही थे, लेकिन एप्लीकेशन क्वेश्चन के हिसाब से करनी पड़ती है। ये भी ऐसा ही है एक ही फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला। और एक अभी में सर वो ग्राफ हाँ, ग्राफ बाकी है, फिर 5 चैप्टर के थोड़े सम्स बाकी है। 5 के तो अपलोड होएगी वीडियो। ग्राफ मैं लेके आऊँ ग्राफ बाहर से, फिर आपको समझाऊँ। 1 मिनट, किसी का मैसेज आया क्या? सेंट मैरी वालों का कल है एग्ज़ाम? यस सर। ठीक है, सबमिट तो 5 को करना है ना? हाँ। हाँ तो कोई नहीं, तब तक हो जाएगा। चलो ये 4 सम्स की प्रैक्टिस करना, कल बाकी आगे करेंगे। 7.2 7.1 एंड 7.2 के भी थोड़े बहुत कर लेंगे। चलो बाय बाय।